बात और शेयर करनी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर भी है और वो भी एक ब्लॉगर ही है। तो हम लोग आज मैं ना अपने किचन को थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और दिन है आज गुरुवार, और गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, इसलिए मैं बुधवार की नाइट में ही धो ली थी। तो बस इन्हें अब ड्रायर कर ली थी, तो इन्हें सूखने के लिए डाल रही थी। और यहाँ पे बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, और मैं अभी यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डालने के बाद गमलों में पानी डाल दूँगी और उसके बाद अपना योगा करूँगी। पोर्च में जो तार है उसमें हल्का जंग लगा हुआ है, इसलिए लाइट कलर के कपड़े या वाइट कपड़े मैं अंदर ही डाल देती हूँ, तो ये सूख जाते हैं। और यहाँ पे बस आयुष के वाइट कपड़े थे, स्कूल ड्रेस, तो इन्हीं को डाल रही थी। और जो कल के सूख गए थे कपड़े उनको हटा रही थी। और ये जो योगा है ये मतलब पेट के हमारे पाचन तंत्र को ना ठीक करता है, तो उसी के लिए मैं कर रही हूँ इसे। क्योंकि जितनी भी बीमारियाँ हैं मुझे लगता है मुझे पेट से ही हैं, तो इसलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ जितने भी पेट से प्राणायाम या आसन हैं तो उन सभी को कोशिश करती हूँ कर लूँ जितना हो सकता है। और कुछ आसन ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कुछ आसन तो ईज़िली हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे योगा चल रहा है और उसके बाद मैं कर लूँगी अपने घर की साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई आपको पता ही है, मैं नाइट में ही बर्तन धो के सोती हूँ। बस थोड़े बहुत जो बर्तन रहते हैं उनको अभी धोती हूँ। और कुछ डब्बे खाली हो गए थे मेरे सामान के, तो बस उनको भी मैं धुल के रख दी थी, तो सूख गए थे, तो उन्हें उनकी जगह पे रख रही थी। सुबह नाश्ते में भुट्टे का उपमा बनाने वाली थी मेरे और हस्बैंड के लिए, पर फिर हम लोग पोहे खा लिए थे, इसलिए मैं भुट्टे को फ्रिज में रख रही थी, भिगो के रखी थी। तो और यहाँ पे सारे बर्तन धुल लूँगी और साथ के साथ आज थोड़ा सा किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी साफ़ करूँगी। बस ये जो बर्तन का जो सिंक का एरिया है ना, बस इसी को साफ़ करना है। आज मैं ना अपने किचन को थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ। हुआ क्या था, सुबह सुबह दूध उफन गया था, और जो इधर सारे सामान रखती हूँ ना मैं, सब नीचे उसके तले के पास सारा दूध फैल गया था। तो सबको निकाली और साफ़ की। फिर मुझे अच्छा लग रहा था खाली खाली, तो मैं सोची इसको अब ऐसे रख देते हैं कुछ दिनों के लिए। वैसे भी मुझे ना किसी भी चीज़ को एक जगह रख के मैं बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से चेंज करते रहती हूँ। तो बस वही की हूँ मैं भी। तो ये चेंज कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे पता है किसी को पसंद नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, 2-4-6 महीने की बस बात है। उसके बाद हम लोग इसका टेम्परेरी इलाज करने वाले हैं। तो चलिए फिर खाना बना लेती हूँ, और खाने में बनाऊँगी सांभर चावल। तो ढेर सारी सब्जियाँ कट करके रख ली हूँ मैं यहाँ पे। बच्चों को जब भी मुझे सब्जियां खिलानी होती है तो मुझे और कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखता है, सांभर का ही सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे बस मैं खाने में आज सांभर चावल बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं पहले सरसों तेल में ना जितने भी तड़के थे उनको डाल दी हूँ, और साथ के साथ प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी। और ढककर इसलिए पका रही हूँ क्योंकि ये बहुत छींटा मार रहा था, राई दाना जो था, तो इसलिए मैं इसको ढक दी हूँ। और यहाँ पे सारे मसाले डाल दूँगी, जो भी बेसिक मसाले थे, साथ में सांभर मसाला और अमचूर पाउडर भी डाल दूँगी। और टमाटर की जगह तो फ़िलहाल मैं अभी भी अपना जो पेस्ट खुद का बनाई थी ना, जिसे आप बना के महीनों तक के लिए रख दीजिए फ्रिज में, बस उसी पेस्ट को डालूँगी। क्योंकि टमाटर जब लेने गई थी कल, तो कल या परसों, नहीं कल ही गई थी लेने, तो टमाटर 100 रुपये हो गए थे वापस से। तो मैं बोली अभी रहने दो, अभी पेस्ट से ही काम चलाते हैं, और जब सस्ता होगा ना तो फिर से पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि अभी पेस्ट मेरे पास सिर्फ 1 लीटर बचा है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने 1 लीटर के डब्बे में डल के आ जाएगा, इतना बचा है। और यहाँ पे टमाटर डालने के बाद ना मसाले का कलर ही बिल्कुल अलग हो जाता है। और यहाँ पे 4 से 5 तरह की दालें थी, जैसे उड़द, मूंग दाल, चना दाल, रहर दाल, मसूर दाल। तो इन सभी को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून ली हूँ। भूनने के बाद ना इसका सांभर का स्वाद जो है ना वो सोना सोना आता है, तो आप लोग भी ज़रूर भूनिएगा। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो भी थी सब मैं डाल दी। तो बैगन, आलू, तरोई जिसको बोलते हैं, और कुमड़ा, लौकी, ये सब डाल दी। थोड़ा थोड़ा सा ही करके ना पूरी 1 थाली सब्जी हो गई थी।
तो दोनों टाइम चल जाएगा। इतना ज़्यादा बन गया था, कम बनाने की कोशिश करती हूँ पर ज़्यादा ही बन जाता है। और यहाँ पे पानी डाल दूँगी 4 से 5 गिलास और धनिया पत्ती डाल के इसे मैं कुक होने के लिए 4 से 5 सीटी रहने दूँगी। तो 4 से 5 सीटी जब लग जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। और इसमें अब मैं ऊपर से कुछ भी तड़का नहीं डालूँगी। मैं आजकल इसी तरह से इसको, मतलब आजकल नहीं, जब भी चावल के साथ खाना होता है तो ऐसे बना देती हूँ, और सांभर के साथ खाना होता है तो फिर उबाल के बनाती हूँ। वो आदत में ही शामिल हो गया है कि मैंने उसमें तड़का डालना है, इसमें ऐसे तड़का दे करके फिर सांभर बनाना है। चावल भी रख दी हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे मैं ना सांभर जब बनाओ ना तो छींटे बहुत पड़ते हैं तड़के के, तो पूरे गैस के आसपास हो गए थे, तो बस उसे ही साफ़ कर रही थी। वरना दोपहर के खाना बनाने में मुझे प्लेटफॉर्म नहीं साफ़ करना होता है। जब कभी कभी ऐसे छींटे पड़ते हैं तो ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे खीरे भी कट करके रख दूँगी, क्योंकि मैं पूरे खाने की तैयारी पहले से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे जब आते हैं तो बहुत परेशान करने लगते हैं। यहाँ पे कुकर मेरी सीटी भी मार रही थी और साथ के साथ मैं ना कुछ ग्रॉसरी जो थे खाली कर रही थी उन्हें। तो कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बस बचा था, तो उसको निकाल के प्लेट में फिर नया पैकेट भर दी। तो यहाँ पे रेडी हो गया मेरा कॉर्नफ्लेक्स। और बच्चों को सुबह नाश्ता देने में काफ़ी आसान होता है मेरे लिए। जो कपड़े सूख गए उनके उठा लूँगी और कुछ कपड़े अभी भी गीले हैं तो उन्हें सूखने दूँगी। फ्रेंड्स, खाना बन गया है, सांभर चावल, खीरा भी काट दी हूँ, और फिर से वही टाइम बचता है मेरे पास। ज़्यादा टाइम बचता ही नहीं, कितना भी कोशिश करूँ। तो टाइम अभी मेरे पास है 15 मिनट। 15 मिनट क्यों बोलती हूँ, क्योंकि 10 मिनट बाद वो लोग आते हैं और 5 मिनट वो लोग कपड़े खोलते हैं, तब तक मैं अपने कुछ काम समेट लेती हूँ। तो आज मैं एक ऐसा काम लेके बैठी हूँ जो बहुत लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। तो मैं जो अपना पेटीकोट है ना, उसे इस तरह के बैग में रखती हूँ। है क्या, अलमारी बस एक ही है अभी, तो उसमें सभी के लिए एक एक खंड है। तो एक खंड में मेरी या तो साड़ी और थोड़े बहुत सूट आ जाते हैं जो रेगुलर के हैं, और जो कभी कभी पहनने होते हैं ना, तो उनके जो पेटीकोट है, साड़ियाँ भी मैं ऐसी सूटकेस वगैरह में ही रखी हूँ, पर जो पेटीकोट है उनको मैं इस तरह से रखी हूँ। तो ये इतने सारे हैं ना, होता क्या है, एक तो निकाल लिए, दूसरा अगर ढूंढना तो एकदम नीचे तक दिखता ही नहीं है। तो मेरे साथ एक दिन प्रॉब्लम हो गया था कि हाँ, मंदिर जा रही थी ना सोमवार को, तो मैं फिर ग्रीन कलर का पेटीकोट ढूंढते रह गई थी। फिर बच्चों की हेल्प ली, मैं बोली तुम जल्दी से ढूंढ के दो और मैं तब तक दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए आज सोची इसके लिए, तो जो ग्रॉसरी आता है ना, मैं उसी के कर्टन को रख ली थी। और इसमें ना मैं जो कॉकरोच हिट होता है ना, लाल हिट कॉकरोच हिट नहीं होता है, कॉकरोच को मारने वाला जो लाल हिट होता है, उसको पूरा स्प्रे कर दी थी 2 दिन पहले। और अब इसको मैं ना अच्छी तरह से झाड़ ली थी। गीले कपड़े से नहीं पोंछूंगी क्योंकि बारिश का मौसम है, और वैसे भी ये कार्टून है तो वो हो जाएगा। और इसमें ना पुराने कपड़े जो भी होते हैं ना, जैसे चादर, ये मेरा चादर अब फट चुका है, तो इसी को मैं इसके नीचे लगा दूंगी, ताकि, क्योंकि कार्टून में भी किनारे से ना कोने में हल्का सा छेद रहता है। और इसे इस तरह से लगा के आप चाहे ना तो इसमें पूरी तरह से पेपर चिपका लीजिए। मैं चिपकाऊंगी पर अभी नहीं चिपकाऊंगी। और हाँ, जिनके पास अलमारी है उनके भी ये काम आ जाएगा। क्यों काम आएगा, क्योंकि पेटीकोट ना जब एक के ऊपर एक रहता है, तो जब एक निकालो ना तो दूसरा खराब हो जाता है। तो ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसमें ना सारे पेटीकोट एक लाइन से दिखते रहेंगे। मैं इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना, एक तरह से इसको ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं। और मैं तो इसे फिलहाल खैर बंद करके रखूंगी, क्योंकि मुझे बाहर रखना है। और जो अलमारी में रखेंगे ना, वो इस पार्ट को कट करके निकाल दें और मस्त इसमें कपड़ा या पेपर चिपका लें अच्छी तरह से। मैं चिपकाऊंगी लेकिन कुछ दिनों के बाद। अभी थोड़ी सी व्यस्त रह रही हूँ किसी खास काम में, तो बता नहीं पाऊंगी अभी आप लोगों को। जब भी लगेगा कि हाँ आप शेयर कर सकती हूँ तो ज़रूर शेयर करूँगी, इंतज़ार करिएगा इस बात का। और आप लोग के लिए भी सरप्राइज है वो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इस चादर को ही इस तरह से लगा दूंगी, एक नीचे से लगा दूंगी, एक ऊपर से, इस तरह से इसको लगा करके। और ये पेटीकोट इस तरह से मैं फोल्ड कर ली हूँ। किस तरह से की हूँ देखिए, आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पेटीकोट है ना मेरा, तो इसे मैं लंबे में फोल्ड कर लूँगी, ये इस तरह से करके, और ऐसा फोल्ड करूँगी। और फिर ये यहाँ से ना इस तरह से ऐसा राउंड राउंड, जैसे अपन कभी सफ़र में जाते हैं ना, तो सूटकेस में मैं इस तरह से ही ज़्यादातर के जो, जैसे जीन्स हुआ, अंडरवियर और ये पेटीकोट, और साड़ियों को भी मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। तो इससे क्या, जगह भी कम लगता है और दिखते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल अलग अलग से, निकालना भी आसान होता है, डालना भी आसान होता है, जगह भी कम मतलब लगता है। तो इसी तरह से सारे पेटीकोट को फोल्ड कर लेना है, और ऐसा कॉर्नर से मैं इसको सेट करूँगी। इसी तरह से सबको सेट कर दूंगी।
और एक लाइन में जितना भी आएगा उतना पहले लगा लेंगे। इस तरह से मेरे 4 आए एक लाइन में, है ना, दिख रहा है ना, इस तरह से कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है डॉल खड़ी है। और इस तरह से मैं सबको पूरा इसमें भर लूँगी। और हाँ, आप लोग से मुझे एक बात और शेयर करनी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं और वो भी एक ब्लॉगर ही हैं, तो हम लोग एक दूसरे को मतलब मैं उनके वीडियो पे कमेंट करी थी, वो भी मुझे कमेंट करते रहती हैं, तो मतलब मैं अच्छा समझ के कमेंट की थी, उनको थोड़ा सा बुरा लग गया था। फिर बाद में वो कंफ्यूजन मतलब जो था वो डाउट क्लियर हो गया था। तो अभी तो खैर सब कुछ ठीक है, पर मैं ये बताना चाह रही थी कि हुआ क्या था, वो उनकी मैं एक वीडियो पे नेचुरल अलार्म करके डाल दी थी, तो उनको शायद लगा कि ये कमेंट्स कर रही हैं या ताना मार रही हैं मतलब जो भी उनको लगा हो, तो वो थोड़ा सा मतलब डाउट में हो गई थी। तो फिर मैं उनको मतलब फ़ोन तो नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मैं नंबर्स नहीं देती हूँ किसी को भी। जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, उसमें मैं सिर्फ ब्लॉग मतलब कमेंट के ही थ्रू मैं बात करती हूँ। तो और ये सेफ भी है, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं या सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए ना, तो एक दूसरे को नंबर मत शेयर करिए। हाँ, एक दूसरे को कमेंट करिए, उसमें आप बात कर लीजिए, वो ज़्यादा सेफ है। तो वो मुझे बाद में मतलब मैं उनके डाउट को क्लियर करी, तो वो फिर सॉरी भी बोल रही थी, और बहुत ही हार्ड मतलब मुझे लगा कि बहुत ही दिल से सॉरी बोल रही हैं, इसलिए मुझे बुरा लगने लगा। मैं उनको बोली सॉरी वॉरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सच में सॉरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, और शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हुआ क्या था, जब मैं इस घर में तो रहती हूँ ना, तो सामने पेड़ पौधे हैं, आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग, अगर आप लोग देखते होंगे तो होता क्या है कि वो जो ब्लॉग है, बाप रे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है जल्दी जल्दी में शॉर्ट्स में बताती हूँ। तो जब मैं कभी संडे को सुबह सोना चाहती हूँ ना, तो जो पेड़ पौधे हैं तो उसमें पक्षी रहते हैं, तो वो चीची चीची करके आवाज़ करते हैं। तो जो रोशनदान है हमारे घर के, तो उससे आवाज़ आती है। तो 5 बजे तक तो ठीक है, आराम से सो लो, और रोज़ तो 6 बजे तक उठ जाते हैं, इसलिए और भागम भाग रहते हैं। लेकिन संडे को सोचते हैं सो लें थोड़ा सा, तो उस दिन भी मैं नहीं सो पाती हूँ। होता क्या है, वो चीची करते हैं तो नींद खुल जाती है, पर जब नींद खुल जाती है ना, तो फिर आधी जगह आधे सोए में सोते रहो, तो फिर तबीयत भी खराब होता है। तो वही मैं उनको बोली कि हाँ, ये जो है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब जैसे मुर्गा पहले था कि अभी भी छोटे जगहों पे है जहाँ जो लोग मुर्गे पालते हैं, कि 4 बजे भोर में वो अपना अलार्म बजता ही है, उसका कुकरू बोलता ही है। तो अब वो चीज़ से तो अपन दूर हो गए हैं, क्योंकि इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी एक जो पक्षी है ना, ये उजाला होने के बाद अपना मुंह मतलब जो आवाज़ है, वॉइस निकालते हैं। और जब मैं इससे पहले रहती थी ना बाहर कहीं, तो वहाँ मुझे टेरिस पे जाने को मिलता था। तो उस घर के ऊपर टेरिस था, तो वो टेरिस पे ना मैं दाने और दाना पानी गर्मी के दिनों में 2 मिट्टी के बर्तन में, एक में दाना एक में पानी रख देती थी। तो वो क्या होता था, मैं सुबह के 10-11 बजे डालती थी, तो वो दाना चुगते थे और वो शाम या सुबह तक खत्म हो जाता था। तो जैसे 5 बजता था, तो गर्मी के दिनों में डालती थी, तो 5 बजे भोर हो गया, मतलब सुबह ही हो जाती है, क्योंकि उजाला हो जाता है 5 बजे तक। तो अपन भी उठते थे, 5:30 तक उठते थे, लेकिन वो 5 बजे से ना चींची करने लगती थी, शायद दाना खत्म हो जाता था। तो मैं बच्चों को उठाती थी, जब ऊपर दाना डाल के आते शायद चिड़िया का खत्म हो गया था। वो रोशनदान के पास स्पेशली, जैसे बहुत बड़ा छत था, क्योंकि 4 ब्लॉक था, तो उनका दाना मैं कहीं और रखती थी, लेकिन वो इस जगह पे ही आके आवाज़ करते थे। उनको पता था कि इस घर से निकल के कोई आएगा और उनको दाना पानी देगा। तो चिड़िया जो होती है ना, वाकई में अगर मतलब वो लोग भी पहचानते हैं, दिमाग होता है, दिल होता है, लोग होते हैं ना, कुछ नहीं होता, उन लोगों के पास होता है यार, दर्द भी होता है। तो वो लोग भी ना समझ जाते हैं कि कहाँ से हमें दाना पानी मिल रहा है, तो वो उनको बुलाते हैं, मतलब चींची करके। और अच्छा लगता है। लेकिन जब देर तक सोना हो ना, तो फिर भी चींची मतलब बिना अलार्म के अलार्म बज जाता है। तो बस मैं वही सोच के उनको बोल दी थी कि आपके मतलब वो बता रही थी कि वो दाना पानी देती है, तो चिड़िया चू चू करती है, तो वो नेचुरल अलार्म है करके। मैं भी हंसी कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी और अभी भी है। लेकिन अभी मैं दाना तो नहीं देती, क्योंकि मैं टेरिस पे नहीं जा पाती, और नीचे दाना वगैरह रखो ना, तो चींटियाँ लग जाती हैं, तो फिर आना जाना रहता है, छोटा सा जगह है। तो वही चीज़ें बस बोली थी। तो यार, इतना अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो इतना हट मत हो ना मुझे बुरा नहीं लगा है। और वैसे भी एक बात बताऊं, किसी भी रिश्ते को अगर आप खींच के बांध के रखना चाहते हो ना, वो रिश्ते
ऐसा होता है। जैसे आप बांधते हो ना किसी चीज़ को, तो वो कैसा, जहाँ से बांधते हो वो तो सिकुड़ जाता है, लेकिन बाकी पार्ट ऐसा फैल जाता है। तो इसलिए रिश्तों में भी ऐसे ही, आप जितना उनको पकड़ना चाहोगे, जितना बांधना चाहोगे ना, वो उतनी दूर होता है। तो इसलिए कोशिश करो, छोड़ दो उनको खुला। खुला आप छोड़ोगे तो वो यहाँ है तो यहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी दूरी रहेगी आपसे, मतलब आप यहाँ हो तो वो यहाँ है, लेकिन इतनी ही दूरी है ना, उसको आप कभी भी मतलब मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से रखे हो तो वो इस तरह से हो रहे हैं, और जैसे धागा टूटेगा तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। तो इसलिए किसी भी रिश्ते को ना जितना आप खींचोगे वो आपसे उतना दूर भागना चाहता है, इसलिए उसे आप खुला छोड़ दो। हाँ, वो आपके रिश्ते में बंधे रहना चाहता है तो वो रुके रहेगा, वरना वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। और ऐसे रिश्ते में जुड़ने का क्या फायदा जो जबरदस्ती बांध के रखा जाए। तो मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, काफी लंबे दिनों बाद मैं इस बात को समझ पाई। तो होता है, एक्सपीरियंस के साथ ही आदमी समझता है, और एज फैक्ट भी तो होता है। तभी ना कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बात सुना करो, समझा करो, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं। तो अब हम लोग जिस लाइन में है ना 40+ में है, तो हम लोग अब बड़े बुजुर्गों में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो है ना अपनी लाइफ से जो मिली है, तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि मैं जब रिश्तों के पीछे भागती थी ना, तो रिश्ते मुझसे और दूर जाते थे, इसलिए मैं अब अपने पीछे भागती हूँ, सिर्फ अपने पीछे, और अच्छा लगता है। अब ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ मैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अगर सोचते रहो, करते रहो, मेंटली तो आप डिस्टर्ब होते ही हो, साथ के साथ परेशानियाँ भी बढ़ती हैं। और आप ही की बस परेशानियाँ नहीं बढ़ती, जो आपके साथ रहता है उसकी भी परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो इसलिए खुश रहना चाहिए और मस्त रहिए। तो चलिए मैं पहले काम कर लूँ, बातें करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं इसे रख दी हूँ, और ये दिखने में भी अच्छे दिख रहे हैं, और बहुत ही आसान होगा अब मेरे लिए अपने मैचिंग साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट निकालना। इस तरह से निकालना और रखना, और इसे अलमारी में अगर आप रख रहे हैं ना, तो इसे इस तरह से पट कर दीजिए, मतलब। और ये देखिए, इसमें पुराने वाले पेटीकोट रख दिए और इसमें नए वाले, तो जब भी जिसमें से भी लेना होगा आसानी से ले लूँगी। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से अलमारी में अगर आप रखेंगे ना, तो इस तरह से रखने से ना आपको ये दिखते रहेंगे। तो इस तरह से आपको बार बार ना खींच के अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा आप किस तरह से रखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।